नमस्कार पेंशनर्स बंधुओं। कल मन थोड़ा व्यथित था और जो वीडियो अपलोड किया था, हालांकि हमें भी लगा बाद में कि ये बकवास ही है, क्योंकि लोगों ने कमेंट्स कुछ ऐसे कर दिए थे जिससे स्वाभाविक है, सामान्य मनुष्य हैं, ऐसा होता है। हम आप लोगों के लिए जो हमारी पहुंच है, जो हमारी क्षमता है, उसको हम 100% लगाते हैं, उसके लिए पूरे एफर्ट करते हैं। और स्वाभाविक है, हर कोई आज के दौर में कहता तो अपने को ईमानदार है, तो अब हम ये क्या कहें। लेकिन हम ये वाकई में हमारी जितनी क्षमता है वो हम पूरी लगा रहे हैं इस काम में। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं लोग, हम या आप कोई भी। जो बड़े संगठन हैं, ताकतवर संगठन हैं, वो पेंशनरों के नहीं हैं। जो सरकार तक सीधी पहुंच रखें, ऐसे मंत्रियों से बात कर सकें जो कि निर्णय लेने में सरकार का हिस्सा हैं। मंत्री तो बहुत हैं, लेकिन सभी मंत्री हमारे या आपके काम के नहीं हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, और जो भी मुद्दे हमसे जुड़े हुए होते हैं, हमारे हितों के संवर्धन वाले, स्वाभाविक है हम लोगों की प्रबल इच्छा होती कि सरकार इनको जल्दी से जल्दी अपनी प्रायोरिटी में आगे लाए और इन पे हमारे पक्ष में निर्णय ले। सरकार क्या कर सकती है, उसका क्या रुख है। अभी तक सरकार ने चुनावी माहौल में भी कोई भी लोक लुभावन ऐसी घोषणा नहीं की है जिसके लिए ये कहा जा सके कि इस वर्ग को खुश कर दिया, हमें छोड़ दिया। बहुत सदा हुआ और धैर्यपूर्वक सरकार भी काम करने जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है किसान आंदोलन, और उनकी संख्या ज़्यादा है और वो बेहद ताकतवर लोग हैं। क्योंकि किसानों के नाम पर, देखिए, किसानों का हित होना चाहिए, लेकिन किसानों के नाम पर जो उसमें लोग इन्वॉल्व हैं, देश से लेके विदेश तक, वो इस देश का हित नहीं चाहते हैं, वो इस देश का भला ही नहीं चाहते हैं। तो वो मांगे ऐसी कर रहे हैं, जिस ढंग से अड़ते हैं और जो आंदोलन के नाम पे हरकतें करते हैं, उसे एक्टिविटी नहीं, उसे हरकत ही कहा जाएगा। और जो है समाज में भय उत्पन्न करने वाली बात, उन्हें आतंकवादी अगर नहीं तो आताताई तो कहा ही जा सकता है। तो वो बात चलिए अलग है, लेकिन सरकार का रुख चुनावी आचार, देखिए हमने लगातार एक बात की थी, चुनाव आचार संहिता लगने के पहले हमें उम्मीद रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, सभी को होगी तो हमें भी रखना चाहिए। और हम लोग अभी केवल इंतजार ही कर सकते हैं, कितनी भी जायज मांगे हों हमारी, लेकिन हमारे चाहने, हमारे कहने से या सरकार को कोसने से कुछ होने वाला है नहीं। हमें धैर्यपूर्वक संतुलित शब्दावली में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो हमारे हित संवर्धन वाली मांगे हैं, उनको इस ढंग से आगे बढ़ाएं, अपनी आवाज़ दें। एक इकोसिस्टम हम लोग डेवलप करें या उसको मजबूत करें, ताकि सरकार को लगे कि इसमें इतने लोग इन्वॉल्व हैं और इनके दिमाग में बात है। क्योंकि सरकार का कोई ये सेट नहीं होता है कि चुनावी घोषणा पत्र में जो कह दिया वो ही करेंगे। जन आंदोलन होते हैं इसी बात को लेके कि सरकार उनकी सुनवाई करे। हम लोग जो पेंशनर्स लोग हैं विशेषकर, वो कोई न तो बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, न कोई ऐसा हमारा सॉलिड प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग करके हम सरकार तक अपनी बात सीधे पहुंचा पाएं। और जो भी कुछ पेंशनर एसोसिएशन हैं, उनमें ज़्यादातर एक्स सर्विसमैन की हैं, उनकी पहुंच भी है, लेकिन उनकी मांगें और बाकी कर्मचारियों की मांगों में काफ़ी अंतर है। उनकी मुख्य मांग OROP की है, वन रैंक वन पेंशन की। सरकार ने काफ़ी हद तक उसको पूरा भी कर दिया, फिर भी वो उसमें कुछ पेज निकल ही आते हैं। हम लोगों की जो मांगे हैं वो बहुत सामान्य और सीधी सादी है,
लेकिन बात ये नहीं है माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ताकत हम लोगों के पास नहीं है, हमारी आवाज उतनी बुलंद नहीं है। और आपने देखा होगा जो श्रमिक नेता नेशनल काउंसिल लेवल तक पहुंच है उनकी और मंत्रियों तक पहुंच है, वो हम लोगों की मांगों को उतना तरजीह नहीं देते हैं। हम इसी बात के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग क्या करें कि हम लोगों की भी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। और इसके लिए हम लोगों को सक्रिय थोड़ा होना पड़ेगा। शुरुआत तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही करनी होगी, ग्रुप बनाने होंगे। और थोड़ा सा अब चूंकि देखिए सबसे बेहतर स्थिति हम ही लोगों की है। कैसे कि हम लोगों का भविष्य सुरक्षित है और हम लोगों को रिस्क लेने में भी काफ़ी, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि जीवन में जो करना था कर लिया, अब हमें अंतिम यात्रा पे रवाना होना है। तो हम लोग जितनी बड़ी रिस्क ले सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं ले पाएगा, उसे अपने भविष्य की ज़्यादा चिंता होती। हम उसी के लिए प्रयत्नशील हैं। और जब हम ये कोशिश कर रहे थे, ऐसे में कुछ लोगों ने हमको ये जो कमेंट्स कर दिए, मन दुखी हुआ। क्योंकि हम ये YouTube चैनल जब बनाया था तो ये सोच के बनाया कि एक चैनल ऐसा बना रहे हैं, कभी कुछ फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह आपने ऐसे डाल देंगे, और मनोरंजन का बनाया था। लेकिन जैसी आदत रही है उस आदत से मजबूर होके ये रुख मुड़ गया आप लोगों की तरफ। अब जब रुख मुड़ गया तो हम बीच में तो नहीं अपने को रोक सकते हैं, बात आगे बढ़ती जा रही है। हम पूरे दिन भर कोशिश करते रहते हैं कहीं से कोई भी पॉजिटिव खबर हम लोगों की मिले, बाकी खबरें हमारे काम की उतनी नहीं है। तो देखिए अभी तो चुनावी आचार संहिता लगने में कुछ समय है, सरकार कुछ निर्णय लेती है कि नहीं लेती है, फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। नोशनल इंक्रीमेंट का मसला है, उसके लिए तगड़ी तैयारी करनी होगी। हम किसी से एक पैसे की डिमांड नहीं करेंगे, लोगों ने ऑफर किया है लेकिन कोई मतलब नहीं है। कोई भी कार्य जब आप करें अपने जो भी संकल्प की सिद्धि के लिए, तो कभी दूसरे पे भरोसा करके न करें, क्योंकि बादल के भरोसे आप समझ रहे हैं कि शौच के लिए नहीं जा सकते हैं, एक कहावत है गांव देहात की। तो हम गर्मियों की, हमने बोला हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं। सबसे बड़ा पेच अभी यही है कि जो भी व्यक्ति पटिशन करता है वो खुद पे उस पे लागू होती हो, तो इसमें हम फुलफिल कर रहे हैं। अब रही बात कि जो पटिशन करता है, जैसे कोर्ट केस तो लोग जीत चुके हैं, अब हमें तो उम्मीद है कि सरकार इसमें सबको देना चाहिए, क्योंकि कैग का जो परिपत्र है उसके अनुसार अप्रैल 2023 के बाद वालों को मिलेगा ही। तो और जो कुछ लोग अभी, हाँ एक चीज़ ये बता दें, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि आपने फरवरी तक का कहा है। भाई आदेश हो चुके हैं, जिन लोगों ने केस किया है वो अपनी जानकारी जुटाएं। जिन लोगों ने भी कोर्ट केस जीता है उनके लिए नोशनल इंक्रीमेंट के लिए डिपार्टमेंट को आदेश दिए जा चुके हैं। वो अपने संबंधित विभाग से जानकारी लें। उनके विभाग और स्पर्श के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है और ये मामला उनका जो है, जो भी लेखा जोखा है कितना पैसा बनने का, वो उसका पूरा हो रहा है। और ये 100% सही हम बोल रहे हैं। अब अगर किसी को नहीं जानकारी तो इसमें हमारा दोष तो नहीं। तो जिन लोगों ने कोर्ट केस किया उनका तो मामला क्लियर हो गया। जो बचे हुए लोग हैं सरकार को करना चाहिए, क्योंकि आगे वालों का हो गया। नहीं करेंगे उसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं कि हम 100% एफर्ट करेंगे। अगर सबके लिए हमारे रेट लगाने से सबको फायदा मिलेगा तो हम अवश्य लगाएंगे, लेकिन इंडिविजुअली सुप्रीम कोर्ट में पहले तो कोई ऐसी रेट एक्सेप्ट ही नहीं होगी। और उसके लिए कैट ही काफ़ी है, जिसमें न तो कोई खर्चा है न कुछ, जो भी कैट में ही चला जाएगा वहीं से मामला निपट जाएगा। इसमें सभी लोगों का फायदा तय है। क्या होगा क्या नहीं होगा, जब इतना इंतजार कर लिया तो थोड़ा सा धैर्य और रखें।
हम इसकी पूरी तैयारी करके आधे अधूरे ढंग से नहीं जाएंगे, क्यों पैसा भी खर्च होगा, भाग दौड़ भी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट जहां हम रह रहे हैं वो यहाँ नहीं है, हमारा छोटा सा शहर जहां अभी हम रह रहे हैं अपने बेटे के पास, सुप्रीम कोर्ट भाग दौड़ भी करनी होगी। तो देखिए थोड़ा सा धैर्य कर लें। लोग बोल रहे हैं कि एक दिन भी नहीं कमाओ, अभी आप देख रहे हैं चुनावी हो हल्ला है, इसमें बहुत कुछ जो शक्ति सामर्थ्य लोगों की इधर उधर लगी है, तो आप बिल्कुल वो करें। बाकी हमारा मानना है कि डीए एरियर की सरकार को घोषणा, जो हमारी उम्मीदें हैं कि सरकार कर देगी, साथ में फिक्स मेडिकल अलाउंस है, रेलवे कंसेशन, ये 3 मुद्दे तो ऐसे हैं जिसको सरकार को अगर नहीं करती तो हमें आश्चर्य होगा। क्योंकि चुनाव जीतने के लिए जो रणनीति बनाई जाती है उसमें वोटों को लुभाने की कोशिश कोई भी करता है। राजनीति कोई साधु संतों का काम नहीं है। मोदी जी भले, मोदी और योगी सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं और इससे ज़्यादा ईमानदार राजनीति कोई करेगा नहीं, लेकिन ये ध्यान रखो वो भी राजनीति के क्षेत्र में है। तो राजनीति के क्षेत्र में साधु सन्यासी बन के राजनीति नहीं की जा सकती है। आप जिस फील्ड में हैं, जिस खेल के मैदान में, उसी खेल के नियम आप पे लागू होंगे, और आप दूसरे खेल के पारंगत हैं तो उस खेल में वही क्षमता आपकी बिल्कुल बेकार है। तो उम्मीद है कि आप हमारी बात समझ गए होंगे कि सरकार का क्या रुख होगा चुनाव के पहले। इन 3 मुद्दों पर तो होगा, नोशनल इंक्रीमेंट का मामला है, 50-50 है, और बाकी जो भी मांगे हैं उनको हम ज़्यादा वजनदार बनाने की कोशिश करेंगे, और भविष्य में ऐसा कोई ग्रुप क्रिएट करेंगे कि हमारी भी आवाज़ सरकार सुने और सुन के उस पर अमल करे। एक चीज़ और बता दें, कल जैसा रिस्पांस आप लोगों ने दिया, तो आज हम वो जो कल आक्रोश में शक्ति लग रही थी, आज वो कमजोरी सी लग रही, क्योंकि आलोचना में शक्ति होती है। तो रिस्पांस उम्मीद से बहुत ज़्यादा आप लोगों ने दिया, और इसके लिए हम आप सभी लोगों के प्रति कृतज्ञ हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं। आप लोग अपने लिए ही सहयोग दें, हम अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे, ना पैसा, ना हम ये कह रहे हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, लेकिन हम जो एफर्ट ऐसा करें, आप लोग खुद समझदार हैं, अनुभवी हैं, कि जिसमें सबका हित हो, जिनको ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। हर आदमी एक यूनिट है, एक इकाई है, लेकिन हम लोगों का एक समूह है पेंशनर का, और उनको लोग ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। कभी कभी पूछ परख हो जाती चुनाव के मौके पे, या कोई मंच पे बिठाने को चाहिए तो एक पेंशनर को बुला के बिठा लिया जाता, माला पहना दी जाती, लेकिन यही नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी हनक, हमारी खनक, हमारी धमक भी बने, और इसके लिए ग्रुप, क्योंकि संघ शक्ति कलयुग है और मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, ये सत्य बातें हैं, इनको झुठलाया नहीं जा सकता है। हमारा रुख थोड़ा धैर्य का है, पेशेंस का है, चाहने से सब कुछ नहीं होता है, एफर्ट करना होता है। हमारे से जितने एफर्ट करते बनेंगे करेंगे। बिल्कुल अलग किस्म की बातें कर रहे हैं हम, अभी भी बोल रहे हैं कि बड़े बड़े यूट्यूबर केवल अपने कि भाई ये हमारा इतना वीडियो लोग देख लेंगे तो हमारा ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। तो कुल मिला के ये मान लो, जो हालांकि आपने कल, अब कहने की बात नहीं, आप लोगों ने जिस तरह का रिस्पांस दिया, जिस तरह से कमेंट्स किए, हमारी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा अच्छे आप लोग हैं, और आपकी इन भावनाओं का सम्मान करते हुए हम अपनी पूरी क्षमता, तन मन धन और प्राण शक्ति सब कुछ समर्पित करके आप लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि हम अधर्म में कोई चीज़ नहीं छोड़ते हैं। तो प्रभु हम सबको इतनी शक्ति, सामर्थ्य और सद्बुद्धि दे कि हम लोग भी ऐसे संगठित हों कि सरकार केवल हमारी इन्हीं मांगों को नहीं, और बेहद महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, विशेषकर अस्पतालों की समस्याएं हैं, क्योंकि बुजुर्ग लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, और बहुत ही क्या बोलें, आलोचना शब्द छोटा है। अस्पतालों की स्थिति, वो डॉक्टर, अब क्या बोलें, देवताओं के प्रतिनिधि नहीं है, वो पेशेवर हैं, धंधेबाज हैं, और धंधा वो भी बेहद गंदा,
हम डॉक्टरों के पास बिल्कुल जाना नहीं चाहते हैं। बीच में अभी काफ़ी बीमार हुए थे गंभीरता से, अब क्या बोलें, बेटा बोल रहा था, हमने मना कर दिया क्योंकि हमारा उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। कई ऐसे प्रकरण हमारे सामने हुए हैं कि अब हम क्या बोलें उनके बारे में। लेकिन जब हमारा कोई ग्रुप होगा, संगठन होगा, उसकी रूपरेखा हम एक दो दिनों में रखेंगे और वो तब आप समझ पाएंगे कि हम आखिरकार अब करना क्या चाहते हैं। तो अभी तो इंतजार कर लीजिए आचार संहिता का धैर्यपूर्वक। नमस्कार तब तक के लिए।